दोस्तों, आज की कहानी है सिर्फ अच्छी बहू कहलाने के फेर में अपना त्याग क्यों करना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज फिर तुम 11:30 बजे नहा कर आई हो। इतनी देर से नहीं हो तो जाहिर है अब तक तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। तीती जब छत पर अपने बच्चे के कपड़े सुखाने गई तो सामने की छत पर नीता खड़ी हुई अपने बाल झटक रही थी। दोनों पड़ोसी थे और छत की मुंडे साथ लगे होने की वजह से अक्सर आपस में सुखम बतिया लिया करती थी। दीदी की शादी 3 साल पहले हुई थी और उसके अभी एक छोटा बेटा भी था। वह भी अपने साथ ससुर देवर ननद के साथ रहती थी और नीता की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। उसके घर में भी सास ससुर और 2 देवर थे। इसके अलावा हम उम्र होने के नाते तिथि और नीता में दोस्ती हो गई थी। अब धीरे धीरे तिथि अपने अनुभव से नीता को कभी कभी कुछ नसीहत दे दिया करती थी, जैसे आज उसने नीता को देखते ही टोक दिया था। और तिथि की बात पर नीता ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना ही कहा, अरे मुझे तो सुबह सुबह भूख लग जाती है, लेकिन मेरी सासू माँ का सख्त आदेश है कि घर की बहू बिना नहाए और बिना पूजा किए हुए नाश्ता नहीं कर सकती। नीता की इस बात पर दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही कहती थी, लेकिन मैंने तो साफ साफ कह दिया था कि मुझसे देर तक भूखा नहीं रहा जाएगा। और मैं तुम्हें भी एक नसीहत देती हूँ कि तुम्हें अगर सुबह सुबह भूख लग जाती है तो सुबह उठकर सबसे पहले नहाकर पूजा कर लिया करो ना। कोई जरूरी है कि इतनी देर से नहाया जाए और देर से नाश्ता किया जाए। तिथि ने जब कहा तो नीता बड़े ध्यान से सुन रही थी। तिथि की बात सही थी और तर्क संगत भी। फिर उसने भी अपनी सफाई में सिर्फ इतना कहा कि शुरू में 2-3 दिन तक मैंने ऐसा किया था, लेकिन काम इतना होता था कि फिर मुझे लगने लगा कि पहले ये काम निपटा लूं तब नहा लेती हूँ, जरा वो काम निपटा लूं तब नहा लेती हूँ। बस ऐसे करते करते देर हो जाती है। अब तिथि की आवाज में थोड़ा रोष आ गया। शायद उसके अपने पुराने घाव ताजा हो गए थे, सो वो थोड़ा तल्ख आवाज में बोल पड़ी, और तुम्हारी सास वो तो जल्दी नाश्ता कर लेती है ना, या वो भी देर से नहाती है, तब क्या वो भी भूखी रहती है? पता नहीं आज तिथि इतना खुलकर नीता से कैसे बात कर रही थी। शायद पिछले 3 महीनों की बातचीत में ही दोनों में एक तरह से सहेलियों जैसा बहनापा हो गया था और एक दूसरे की फिक्र भी होने लगी थी। तिथि के सवाल के जवाब में नीता ने बड़ी दबी जुबान से कहा, उनकी तो उम्र हो गई है, इसलिए वह सुबह नाश्ता कर लेती हैं और फिर ठाकुर जी की पूजा और पूजा घर की सफाई का पूरा भार मुझ पर दे दिया है। पहले पूजा घर साफ करना होता है, पूजा के बर्तन साफ करने होते, ये सब करने के बाद ही मैं नहाने जा सकती हूँ। फिर व्रत पूजा और फिर जाकर मुंह में कुछ डाल पाती हूँ। अब दीदी थोड़ा मुंडे पर और नजदीक आकर नीता से बोली, देखो नीता, मैं जानती हूँ कि तुम अभी नई बहू हो, इसीलिए तुम पर इतना काम लाद दिया जा रहा है और तुम अपनी अच्छाई दिखाने के चक्कर में कुछ नहीं बोल पा रही हो। तब नीता भी बोल उठी, सही कह रही हो आप, नीता ने कहा। तो तिथि ने अपना समझाना जारी रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम सही समझ नहीं पा रही हो कि तुम्हें कहाँ ना बोलना है और कहाँ हाँ बोलना और किसके लिए कितना काम करना, क्योंकि जब मेरी नई शादी हुई थी तब मैं भी ऐसी ही थी। अब मैं अपने अनुभव से तुम्हें समझाती हूँ, ध्यान से सुनना और इसे अमल
लाना, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में बहुत फर्क आ जाएगा। अच्छा, तो आपके साथ भी हुआ था कि ऐसा किया? नीता ने आरसी से अपनी आंखें बड़ी करके पूछा। तो तिथि को उसकी मासूमियत पर प्यार आ गया। वैसे भी दोनों पड़ोस में ही तो रहती थी और हम उम्र और होने के नाते एक दूसरे से मन की बातें बतिया लेती थी। तिथि की शादी 3 साल पहले हुई थी। वह भी अपने सास ससुर और देवर के साथ रहती थी। अब तो उसकी गोद में एक प्यारा सा बेटा भी था। नीता के प्रति वह सहेली और छोटी बहन का भाव रखती थी, इसीलिए जब तो उसे समझाया करती थी। अब जबकि तिथि ने समझाया कि जब तक तुम नहीं बोलोगी कोई नहीं समझेगा। तुम जितना करती जाओगी लोग तुमसे उतना ही काम करवाएंगे, क्योंकि हमें ही अपने लिए बोलना होता है, वरना सामने वाले को हमारे दर्द का नहीं पता होता। इस पर नीता ने कहा, नीता, ये सिर्फ हम कहने से नहीं काम चलेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें लोग जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करे, तुमसे इतना काम ना ले ले कि तुम अपने बारे में सोच ही ना पाओ। तिथि की बात सुनकर नीता को भी अपनी हालत पर कुछ तरस आने लगा, क्योंकि इधर कुछ दिनों से वह भी यही सब सोच रही थी कि उसके साथ कुछ अन्याय हो रहा, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। अब उसे लगा कि धीरे धीरे करके वह अपना कंडीशन रखेगी और अपनी बात भी सबके सामने रखेगी, तभी वह भी खुश रह पाएगी और घर वालों को भी खुश रख पाएगी। अब तिथि की नसीहत के अनुसार धीरे धीरे नीता सुबह चाय के बाद नहाने लगी और पूजा करके रसोई में जाती, फटाफट नाश्ता बनाती। उसके बाद सबके साथ वह भी नाश्ता कर लेती, फिर बाकी काम करती थी। शुरू में कुछ दिन उसकी सास को नागवार गुजरा, फिर जब नीता ने उसको आदत बना लिया तब सब इस बात के साथ खुद को एडजस्ट करने लगे कि नीता सुबह नाश्ता करेगी, उसके बाद घर के बाकी काम करेगी और वह भी अपने स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान देगी। उस दिन की तिथि की कही हुई बात से नीता को बहुत फायदा हुआ और उसने समझ लिया कि अपने लिए जब तक आवाज न उठाओ कोई नहीं समझता। अब नीता की दिनचर्या भी नियमित हो गई थी और घर वालों की नजर में उसका मान भी कुछ बढ़ गया था। जब हम में काबिलियत होती है और हम जिंदगी जीने की अपनी शर्त रखने लगते तो शुरुआत में कुछ विरोध के सवाल उठते जरूर है, पर कालांतर में लोग इस बदलाव को आत्मसात कर लेते हैं और सब दिन व्यक्ति जब अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगता तो फिर उसके लिए सामने वाले के मन में भी एक खास जगह बनने लगती है, और अपने खास जगह ना भी बने तो भी खुद के लिए जीना सीखना बहुत आवश्यक है, तभी आंतरिक खुशी मिलती है, वरना कुछ कूट कर दूसरों के लिए त्याग करने रहने से धीरे धीरे मन भी मरने लगता है और कार्य क्षमता भी सीखना होता है।